शांति। आज 28 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो। शिव बाबा बाबा है, हम आत्माओं का पिता है, और ब्रह्मा बाबा भी हमारे स्मरजीवा जन्म का पिता है। कई बार बच्चे ये गड़बड़ कर लेते हैं। ब्रह्मा साधारण रथ है और साधारण रथ को बिल्कुल साधारण समझ करके उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं। इनको क्या पता, वो तो शिव बाबा जाने, ये तो गृहस्थी है, साधारण है, इसने वेद शास्त्र थोड़ी पढ़े हैं, आदि आदि। तो बाबा कहते कभी भी ब्रह्मा का डिसरिगार्ड नहीं करना है, क्योंकि वो मेरा रथ है। अगर ब्रह्मा का डिसरिगार्ड किया तो माना शिव बाबा का डिसरिगार्ड किया। इतनी हिम्मत डिसरिगार्ड करने की आती कहाँ से है? वो आती है जब मिथ्या अहंकार होता है, झूठा अभिमान होता है, तब व्यक्ति ऐसे काम करता है। प्रश्न है कि तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं वो है पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। तो जो क्योंकि पढ़ाई है, और पढ़ाई जो अच्छी तरह पढ़ेंगे, पास विद ऑनर्स होंगे, वो पद्मा पदम भाग्यशाली हुए। और जो जानकर समझकर फिर भी नहीं प्रॉपरली पढ़ेंगे तो उनको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली कहेंगे। तुमको इतना अच्छा सुप्रीम टीचर मिला, इतना अच्छा क्लास मिला, इतनी अच्छी पढ़ाई मिली, उसके बावजूद भी तुमने ऐसा काम किया, तो उसको दुर्भाग्यशाली कहा जाएगा। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा लायक हो, और लायकियत बाबा इसमें किसको कहते हैं? सुख देना। जैसे शिव बाबा सुख का सागर है, ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सुख दो सबको। सुख देंगे तो बाबा समझेगा कि लायक। तो हर एक अपनी दिल से पूछो, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ। ये पढ़ाई है ना, फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ। ये कंपैरिजन, ये बाबा कहते हैं वास्तव में करना नहीं चाहिए एक लेवल पर। लेकिन जब हम इकट्ठे क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय हम लोग देख तो सकते हैं ना कि फलाने जो हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम पीछे रह गए। वो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो गुण ग्राहक हो करके, परंतु वो ईर्ष्या वाली चेकिंग नहीं करो कि इनसे अच्छा तो मैं हूँ। बाबा ने कहा बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? हिम्मतहीन को क्या कहेंगे? फेलियर्स। बाबा ने क्रिमिनल आई के भी लिए कहा, जैसे कहा जाता है ना ईश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जा सकता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। तो बाबा ही जानते हैं कि व्यक्ति आत्मा कैसी है। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे इतने क्राफ्टी होते हैं जो आप उनका अंत नहीं पा सकते। भावन का जैसे ईश्वर का अंत नहीं पा सकते।
जैसे शिव बाबा का अंत नहीं पाते हैं, वो तो अलग चीज़, लेकिन ये ऐसे हैं, पल में कुछ तो पल में कुछ, आप उनको समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसा होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। ये तो पक्की बात है। आप देखिए, कोई भी चीज़ को स्थापित किया जाता है, कितनी मेहनत, उसमें विघ्न भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, कोई देश है, उसमें एरोप्लेन से ट्रेटर कोई होता है, कोई ना कोई तो ज़रूर इन्फॉर्मर होता है ना, तो वही ऐसा काम करता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे भी, बच्चों में से भी कोई ना कोई ऐसे ट्रेटर निकल आते हैं। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है, आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आँखों में देखने में नहीं आते। विराट सृष्टि रूपी झाड़ है, आप देखिए कितना विस्तार का है, लेकिन इसका जो बीज है वो कितना सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु कितना सूक्ष्म है। उस ज्योति बिंदु के अंदर सारा कल्प वृक्ष समाया हुआ है। तो हमेशा बाबा कहते बीज छोटा होता है, इसमें सारा झाड़ समाया होता है। तो ये विराट सृष्टि रूपी वृक्ष, इसका बीज रूप में, और मेरे अंदर ये सारा झाड़ समाया है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था, जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। जयंती बाबा कहते हैं अगर वर्थ वाइल है किसी का जन्मदिन मनाना तो वो केवल शिव बाबा का है, क्योंकि अन्य सब जयंतियाँ ऊपर से नीचे लेके आती हैं, केवल शिव जयंती है जो हमें नीचे से ऊपर लेके जाती है, इसलिए शिव जयंती ही मनानी चाहिए। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। ये नशा होना चाहिए कि हम चैतन्य लाइट हाउस हैं, औरों को राह दिखाने वाले हैं, औरों के लिए एग्जाम्पल और सैंपल है। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और ये भी एक बात है, जब बाबा याद प्यार देते हैं तो दिल से लगती है। जिनको दिल से लगती है वो समझते हैं कि हमें याद प्यार मिली। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं बाबा ने याद प्यार दी तो सही, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ। क्यों महसूस नहीं हुआ? क्योंकि काबिल नहीं है ना, इसलिए। कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। फिर बाबा ने कहा अभी देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन। ब्रह्मा बाबा की बात है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में बिल्कुल भी गाली नहीं खाई। बहुत पूज्य थे, चरित्रवान थे, सैकड़ों के बीच खड़े हो जाते थे तो पहचाने जाते थे। दान पुण्य करना, लोगों की मदद करना, भक्ति भाव सब उनके अंदर था। लेकिन जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो बाबा कहते हैं मेरा पार्ट गाली खाने का शुरू होता है। फिर तो बहुत सारी गालियाँ मिलती, कच्ची गालियाँ मिलती हैं। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाबा ने कहा कि बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती, इसलिए सूर्यदास की कहानी है। बाबा ने कहा कि फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। ये है ना, देखिए आप कोई भी चीज़ जब कच्ची होती है तो उसको गिराना सहज होता है, लेकिन जितनी वो पक्की हो जाती है उतना ही
उसको गिराने के लिए फोर्स रखना पड़ता है। संस्कार है, एक धागे को तोड़ना सरल है, लेकिन अगर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं, रस्सी जैसी बिनी जाए, फिर मुश्किल है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है कि बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। आज का वरदान है, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी मात पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ना तो धर्म स्थापकों को उपलब्ध है, न ही उन धर्म के अनुयायियों को, क्योंकि वो शिव पिता में, परमात्मा में सर्व संबंध नहीं देखते। तो परिवार है हमारा, इसलिए बाबा सर्व संबंध की बात हम बच्चों के साथ करते हैं। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते, और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है, तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। स्लोगन है, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। ये बाबा ने हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और अपने भले के लिए भी हमें सदा समर्थ संकल्प ही करने चाहिए। व्यर्थ संकल्प कमजोर बनाते हैं, समर्थ संकल्प स्ट्रांग बनाते हैं, विजयी बनाते हैं। तो हमको सदा समर्थ संकल्प ही करने चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।